नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश और आज फिर हूँ एक और नई वीडियो में। प्राचीन काल में केरल में चेर साम्राज्य था, जो कि आजकल केरल के नाम से जाना जाता है। एर्नाकुलम जिले के अंतर्गत एक गांव है कलाड़ी, जो कि पूर्णा नदी के तट पर है, जिसे आज हम पेरियार नदी के नाम से जानते हैं। 788 ईस्वी में एक नंबूद्रीपाद ब्राह्मण के यहाँ पुत्र रत्न का जन्म हुआ। पुत्र का नाम रखा शंकर, क्योंकि शंकर के पिता शिवगुरु थे और माता का नाम अयाम्बी देवी था। शिवगुरु भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे, पर दुर्भाग्य से उनको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक बार अगस्त ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे तो शिवगुरु ने अपनी ये पीड़ा उन्हें बताई। तब अगस्त ऋषि ने उनसे कहा कि आप एक अल्पायु विद्वान पुत्र की कामना करते हैं या बहुत सारे मूर्ख दीर्घायु पुत्रों की। तब शिवगुरु ने कहा कि भगवान, मुझे एक अल्पायु लेकिन विद्वान पुत्र की कामना है। और अगस्त ऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। तो ये थी शंकर के जन्म की कहानी। लेकिन कुछ विद्वान इसे ईसा पूर्व में के भी मानते हैं, जबकि अधिकतर विद्वानों का मत है कि आदि शंकर का जन्म 788 ईस्वी में। आदि शंकर जब 1 वर्ष के हुए तभी इन्हें मलयाली के लगभग सभी अक्षरों का ज्ञान प्राप्त हो गया और 3 वर्ष की आयु तक इन्हें वेदों की रचनाएं याद होने लगीं और मलयाली की छोटी मोटी कविताओं का ये पठन करने लगे और रचना करने लगे। 5 वर्ष की आयु तक इनके पिता शिव गुरु जी का देहांत हो गया और माता के साथ ही अकेले रह गए। 6 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर आदि शंकर को इनकी माता ने गुरुकुल में अध्ययन के लिए भेज दिया। जिस अध्ययन को करने में ज़्यादातर छात्रों को 20 वर्ष लगते थे, उन सबको इन्होंने 2 वर्ष में ही पूर्ण कर लिया और घर आने पर माता से संन्यास लेने की इच्छा प्रकट की। संन्यास का नाम सुनकर ही माता भयभीत हो गईं और पुत्र वियोग में दुखी हो गईं और उन्होंने आज्ञा नहीं दी। कहा जाता है एक बार पूर्णा नदी में भगवान शंकर नहा रहे थे और इनकी माता किनारे पर वस्त्र धो रही थी। उसी समय एक मगर आया और भगवान शंकर आदि शंकर का पैर खींचकर गहरे पानी में ले जाने लगा। माँ भयभीत हो गई। तभी आदि शंकर बोले कि माँ, अगर तू मुझे संन्यास की आज्ञा देगी तो ये मगर मुझे छोड़ देगा। मरती क्या ना करती, माँ ने भयाक्रांत अवस्था में ही आज्ञा दे दी और बेहोश होकर गिर पड़ी। हुआ भी वही, मगर ने आदि शंकर का पैर छोड़ दिया। शंकर बाहर निकले, माँ को होश में लाए और घर ले गए। उसके बाद अपनी संन्यास की आज्ञा मांगी और माँ से अपने वचन को निभाने का कहा। माँ ने संन्यास की आज्ञा दे दी, लेकिन एक वचन लिया कि अंतिम समय में जब वो मृत्यु को प्राप्त करे तो मुखाग्नि आदि शंकर ही दे। शंकर ने माँ की बात मान ली और संन्यास लेकर जब घर से निकल रहे थे तो पहली भिक्षा उन्होंने अपनी माँ से ही ली। दुर्भाग्य से घर में कुछ न था। उस दिन भगवान को माता ने एक आंवला चढ़ाया था प्रसाद के रूप में, तो वही आंवला दिया। आदि शंकर निकले घर से और उत्तर दिशा की ओर चले। महीनों की पदयात्रा के बाद आदि शंकर नर्मदा तट पर पहुँचे। वहाँ गोविंदपाद का आश्रम था। गोविंदपाद बहुत विद्वान थे, आचार्य थे। कहा जाता है कि वह व्यास महर्षि वेद व्यास के शिष्य थे। जब वो गुफा में तपस्या कर रहे थे तो आदि शंकर वहाँ पहुँचे और प्रणाम किया। तब गोविंदपाद ने उनसे उनका नाम पूछा तो आदि शंकर ने कहा, ना मैं पृथ्वी हूँ, ना आकाश हूँ, ना जल हूँ, ना अग्नि हूँ, मैं बस एक चेतना हूँ। मेरा शरीर है, बताइए मैं किसका नाम बताऊँ। गोविंदपाद बहुत प्रसन्न हुए, उन्हें अपना शिष्य बनाया और 4 साल तक ओमकारेश्वर में रहकर आदि शंकराचार्य ने शिक्षा ग्रहण की और शंकर से शंकराचार्य बने। 4 वर्ष पश्चात गोविंदपाद ने अपने गुरु की इच्छा बताई कि एक बार गुरु जी ने मुझसे कहा था कि एक छात्र आएगा, वह मेरे समान विद्वान होगा। और आदि शंकर को आदेश दिया कि आप उत्तर दिशा की तरफ जाओ, शिवपुरी की तरफ जाओ। शिवपुरी मतलब काशी विश्वनाथ, बनारस। जब आदि शंकर बनारस पहुँचे तो सबसे पहले मणिकर्ण का घाट पहुँचे तो वहाँ देखते हैं कि एक स्त्री अपने पति का शव गोदी में रखकर रो रही थी। आदि शंकर ने स्त्री से कहा
कि सबको हटा लें और मुझे रास्ता दें। इस पर स्त्री ने कहा कि आप खुद ही क्यों नहीं कह देते सबसे रास्ता देने को। तब आदि शंकर ने कहा कि अब इसमें चेतन नहीं है, यह सिर्फ एक जड़ है। और आदि शंकर वहीं रहने लगे। कुछ दिनों की घोर तपस्या के बाद आदि शंकर जब पश्चिम की ओर गए तो रास्ते में एक चांडाल ने उनका रास्ता रोका और एक प्रश्न का उत्तर मांगा। इस बीच आदि शंकर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। उनके साथ शिष्य भी जुड़ने लगे थे उनकी विद्वता के कारण। चांडाल ने आदि शंकर से ये पूछा कि जो अन्न तुम ग्रहण करते हो वही अन्न मैं ग्रहण करता हूँ, लेकिन तुम पूजनीय हो और लोग मुझसे घृणा करते हैं, ऐसा क्यों, जबकि अन्न तो हम दोनों एक ही ग्रहण करते हैं। इस पर आदि शंकर समझ गए कि ये भगवान शिव हैं जो उनकी परीक्षा लेने आए हैं। आदि शंकर ने उस चांडाल को प्रणाम किया और अपना गुरु माना। इसके बाद आदि शंकर गए पश्चिम की ओर बढ़ते बढ़ते, फिर उन्होंने उत्तर दिशा ली, बद्रीनाथ की तरफ गए। रास्ते में इन्होंने ज्योतिर्मठ को बसाया, वहाँ कुछ समय रुककर तपस्या की, जिसे अब हम जोशी मठ के नाम से जानते हैं, जो कि पिछले दिनों अपनी दरारों के लिए प्रसिद्ध रहा। जोशी मठ के बाद जब ये बद्र का धाम यानी कि बद्रीनाथ की तरफ गए तो ये मंदिर, विग्रह विहीन मंदिर को देखकर बहुत दुखी हुए। मंदिर में भगवान का विग्रह नहीं था, यानी कि मूर्ति नहीं थी। इसमें दो कहानी है कि दस्यु यानी कि डाकुओं के भय से स्थानीय लोगों ने विग्रह को अलखनंदा नदी में छुपा दिया था। दूसरी कहानी है जिस पर कि ज़्यादातर विद्वान भरोसा करते हैं। उस समय जैसा कि हम जानते हैं हिंदू धर्म जीर्ण शीर्ण अवस्था में था और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने के साथ साथ सब तरह दबदबा भी था। तो बौद्धों ने बद्र का धाम पर कब्जा कर लिया था और भगवान विष्णु की मूर्ति को अलखनंदा नदी में फेंक दिया था। उसके बाद आदि शंकर नदी में गए और अंगुल विहीन विग्रह को प्राप्त किया और वापस बद्र का धाम में स्थापित किया। उसके बाद कुछ समय केदारनाथ रहे। इसके बाद जब ये वापस आए तो देखते हैं प्रयागराज में भारल भट्ट नाम के एक ब्राह्मण अग्नि समाधि ले रहे थे और उन्होंने गले तक अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया था, यानी कि भस्म कर लिया था। पूछने पर पता चला कि उन्होंने शास्त्रार्थ में अपने गुरु को पराजित कर दिया था और इसी आत्मग्लानि से वो अग्नि समाधि ले रहे थे। आदि शंकर ने अनुनय विनय की कि आप अग्नि समाधि ना लें, बाहर आ जाएं, अपने कमंडल के जल से वो उन्हें सही कर देंगे। लेकिन भारल भट्ट नहीं माने और आदि शंकर से कहा कि आप पूर्व दिशा में मिथिला की तरफ जाएं और पंडित मंडन मिश्र, उस समय जो कि भारत के सबसे बड़े विद्वानों में गिने जाते थे, जो कि कर्मकांड के प्रखंड पंडित थे, उनसे शास्त्रार्थ करें। इसके बाद आदि शंकर पूर्व में मिथिला पहुँचे। मिथिला में इन्होंने मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ की इच्छा जताई। मंडन मिश्र ने बहुत देर से इन्हें स्वीकार किया। उसके बाद दोनों में तय ये हुआ कि जो भी शास्त्रार्थ हारेगा, अगर मंडन मिश्र शास्त्रार्थ हारते हैं तो वो वैराग्य धारण कर लेंगे, यानी कि संन्यास ले लेंगे, और अगर आदि शंकर शास्त्रार्थ में पराजित होते हैं तो वह गृहस्थ आश्रम में चले जाएंगे। मंडन मिश्र की पत्नी का नाम उभय भारती था, वो भी संस्कृत की बहुत विदुषी थी, शास्त्रार्थ की बहुत विदुषी महिला थी। इसके बाद शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ और मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती को उसका न्यायाधीश बनाया गया। 42 दिनों तक ये शास्त्रार्थ चला और अंततः मंडन मिश्रा पराजित हुए और शर्त के अनुसार वो संन्यास लेने वाले थे। इतने में उभय भारती उठी और कहती हैं आप पराजित नहीं हुए हैं, आप संन्यास नहीं ले सकते, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और वैदिक रीति रिवाज में अर्धांगिनी को पति का आधा अंग माना गया है और जब तक मैं पराजित नहीं होती हूँ तब तक आप संन्यास नहीं लेते। और उन्होंने आदि शंकर को शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी। यह सुनकर आदि शंकर असमंजस में पड़ गए कि एक महिला से शास्त्रार्थ करना है, अगर हाँ भरते हैं तो भी धर्म संकट है और अगर मना करते हैं तो वो हारे माने जाएंगे। लेकिन आदि शंकर ने चुनौती स्वीकार की। 15 दिन तक शास्त्रार्थ चला। अंत में जब उभय भारती जी को लगा कि अब वो हारने वाली हैं तो उन्होंने संभोग कलाएं, काम क्रिया से संबंधित सवाल पूछना प्रारंभ किए। आदि शंकर चूंकि
बाल ब्रह्मचारी थे और बचपन से ही सन्यासी थे, तो उन्हें इस चीज़ का कोई भान ना था। लेकिन वो 1 माह का समय लेकर वहाँ से निकल गए कि 1 माह बाद वो लौट कर आएँगे और देवी के सवालों का जवाब देंगे। रास्ते में जब वो जा रहे थे तो एक राजा जो कि आखेट खेलने गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी और उसका शव पड़ा हुआ था। इन्होंने एक योग माया से अपने शरीर को संरक्षित करके उस राजा के शरीर में प्रवेश किया और एक महाराजा बनकर रहे वहाँ। इस बीच इन्हें काम क्रियाओं और संभोग का ज्ञान हुआ और वापस आए। 1 महीने बाद फिर ये देवी उभय भारती के पास पहुँचते हैं और शास्त्रार्थ में उन्हें पराजित करते हैं। दोनों पति पत्नी को अपना शिष्य बनाते हैं। फिर ये संपूर्ण भारत की यात्रा पर निकल जाते हैं, पद यात्रा पर। पद यात्रा इन्होंने दक्षिण में रामेश्वरम से लेकर उत्तर में श्रीनगर तक की। जैसा कि हम सब जानते हैं, श्रीनगर में एक आदि शंकराचार्य मंदिर है, उसकी स्थापना इन्हीं ने की थी। पश्चिम में ये द्वारका से कामाख्या तक गए, बीच बीच में कई मठों की स्थापना की, लेकिन इनके बनाए हुए मठ में 5 प्रमुख मठ हैं। उत्तर में बद्रिका धाम, जिसे कि हम ज्योतिर्मठ कहते हैं। पूर्व में जगन्नाथपुरी, जिसे कि गोवर्धन पीठ कहा जाता है, मठ हिंदी में और पीठ संस्कृत में होता है। दक्षिण में रामेश्वरम या श्रृंगेरी मठ, जबकि श्रृंगेरी रामेश्वरम में न होकर कर्नाटक में है। पश्चिम में द्वारकापुरी या शारदा पीठ कहते हैं। इसके अलावा ये 4 प्रमुख मठों के अलावा उन्होंने कांची कामकोटी की भी स्थापना की। कांची कामकोटी में वो बहुत समय तक रहे, इसलिए उसके जो मठाधीश हैं उन्हें भी शंकराचार्य कहा जाता है। और चूँकि काजी कामकोठी का एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, इसलिए उसको लोग कमतर आंकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में जो मठ हैं, इनका एक भौगोलिक क्षेत्र है और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार की पूरी जिम्मेदारी इनकी है। और आदि शंकराचार्य को हिंदुओं का सर्वोच्च धर्म गुरु माना जाता है, जबकि 6 प्रकार के धर्म गुरु हैं जो कि इनके ही बराबर होते हैं, जैसे रामानंदाचार्य, लिम्बार्काचार्य, माधवाचार्य आदि। उसके बाद आदि शंकराचार्य संपूर्ण भारत में भ्रमण करते रहे, हिंदू धर्म की खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त किया, कई मीमांसाएं लिखी, अद्वैतवाद का प्रचार प्रसार किया। एक संस्कृत में वाक्य है, उपनिषद से लिया गया है, अहम ब्रह्मास्मि, और दूसरा प्रज्ञानम ब्रह्म। ये दोनों वाक्यों का जो चरितार्थ है ये उन्होंने समझाया। कई महाभाष्य लिखे, श्रीमद् भागवत गीता टीका लिखी, और अभी भी बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जो कि शंकराचार्य के द्वारा लिखे गए, जो कि हिंदू पूजन पद्धति में इस्तेमाल किए जाते हैं। जब हम इन ग्रंथों को पलट कर देखते हैं तो अंतिम पेज पर लिखा रहता है आदि शंकराचार्य रचित, यानी कि उनकी रचना आदि शंकराचार्य ने की है। संपूर्ण भारत में पदयात्रा करने के बाद, चूँकि ये अल्पायु थे, एक कहानी इसमें ये भी है कि इन्हें सिर्फ 8 वर्ष की ही उम्र मिली थी, लेकिन फिर इनके पास अगस्त ऋषि आए तो इनकी माँ ने, इनके पिता का देहांत हो चुका था, अनुयाय व्यय करके उनसे उम्र बढ़वाई, तो उन्होंने 8 का 2 किया, लेकिन माँ फिर रोने लगी, तो उन्होंने फिर उस 16 का 2 कर दिया कि अब ये आपका पुत्र 32 वर्ष तक जीवित रहेगा, जिनमें 8 वर्ष आपके पास रहेगा, अगले 8 वर्ष ये विद्याध्ययन करेगा, 16 वर्ष में ये संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त कर लेगा, और अगले 16 वर्ष ये हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। तो आदि शंकराचार्य समझ चुके थे कि जाने का समय है। इसमें 2 कहानी है। कुछ विद्वान मानते हैं कि आदि शंकराचार्य का अंतिम समय कांची कामकोठी में व्यतीत हुआ, जबकि अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि हिमालय की उत्कृष्ट चोटियों पर आदि शंकराचार्य ने समाधि ली। केदारनाथ में अंतिम समय में आदि शंकराचार्य पहुँचे, अपने शिष्यों को दीक्षित करते थे, वहीं शिक्षा देते थे, और अपने शरीर पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, शरीर जर्जर हो गया, और सन 820 ईस्वी में प्रज्ञानम ब्रह्म के प्रणेता आदि शंकराचार्य परलोक धाम सिधार गए, और उन्होंने जो मठों की स्थापना की वो परंपरा आज भी है। आज भी जो मठ हैं उनके मठाधीशों को हम शंकराचार्य ही कहते हैं,
तो ये थे आदि शंकराचार्य। जबकि कुछ विद्वानों का मत ये है कि आदि शंकराचार्य कोई एक व्यक्ति नहीं थे, जबकि आदि शंकराचार्य एक व्यक्तियों का समूह था, ऐसे ही जैसे वेद व्यास। एक कहानी ये भी है कि जब ये बद्रीनाथ में थे तो व्यास गुफा में इन्होंने महर्षि वेद व्यास के दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद लिया। वेद व्यास ने ही इन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जो धर्म ग्रंथ हैं उन्हें आप साधारण भाषा में करो। तो इन्होंने भागवत पुराण, श्रीमद् भगवत गीता की टीप लिखी, जो कि अभी प्रचलित है। आज के समय में आदि शंकराचार्य बराबर यात्रा की सांस की आज की तारीख तक आदि शंकराचार्य सबसे बड़े यात्री रहे, सबसे बड़े धर्मगुरु रहे, सबसे बड़े विचारक रहे। शंकराचार्य के बारे में कुछ जानने की कोशिश। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे राय दे सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर मेरा यह प्रयास आपको पसंद नहीं आया तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।